एक मशकूक गाड़ी थी, गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई और वो गाड़ी नहीं रुकी और बिल आखिर वो जो गाड़ी है वो पुलिस वैन के करीब जाने के बाद उस गाड़ी को जो उसके अंदर जो ड्राइवर था उसने अपने आप को गाड़ी के समेत उड़ा लिया। लाल किले के बाहर वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी हुई और उस गाड़ी में धमाके में कम अज़ कम 8 अफराद हलाक और फिर उसके बाद कोई अप्रोक्सीमेटली 18 या 20 कहा जा रहा है कि वहाँ पे ज़ख्मी हुए। इस्लामाबाद तो सिक्योर हो जाएगा, लेकिन व्हाट विल हैपन टू लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा, वहाँ पे क्या करेंगे? हालात कशीदा हैं, जंग का आगाज़ हो चुका है, भारत ने एक मरतबा दोबारा फिर पाकिस्तान पे हमला कर दिया। मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, 12:40 पे आज दोपहर इस्लामाबाद का जो सेशन कोर्ट है उसके बाहर एक मशकूक गाड़ी थी, गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई और वो गाड़ी नहीं रुकी और बिल आखिर वो जो गाड़ी है वो पुलिस वैन के करीब जाने के बाद उस गाड़ी को जो उसके अंदर जो ड्राइवर था उसने अपने आप को गाड़ी के समेत उड़ा लिया। नाज़रीन, इस धमाके के नतीजे में 12 अफराद हलाक हो चुके हैं और अप्रोक्सीमेटली कोई 27 के करीब ज़ख्मी हैं। खुदकश हमला और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अच्छा, ज़रा यहाँ पे रुकें और चीज़ों को ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। कल शाम को अप्रोक्सीमेटली कोई 7 बजे जो नई दिल्ली है, नई दिल्ली में लाल किले के बाहर वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी हुई और उस गाड़ी में धमाके में कम अज़ कम 8 अफराद हलाक और फिर उसके बाद कोई अप्रोक्सीमेटली 18 या 20 कहा जा रहा है कि वहाँ पे ज़ख्मी हुए। पहला धमाका कल शाम को नई दिल्ली में और दूसरा धमाका आज इस्लामाबाद में। इट मीन्स दैट नाज़रीन कि जंग शुरू हो चुकी है और अब की बार चूँकि भारत को पिछली मरतबा जंग में बड़ी हजीमत बर्दाश्त करना पड़ी, इनकी बड़ी इंसल्ट हुई, क्योंकि अब वो पाकिस्तान के साथ उस तरह नहीं लड़ सकते, ना उनकी एयरफोर्स लड़ सकती है, ना उनकी ज़मीनी फौज पाकिस्तान के साथ लड़ सकती है। अब जो प्लानिंग की जा रही है गुज़श्ता 3 महीनों से, वो अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में बदअमनी को बढ़ाने और हवा देने की प्लानिंग की जा रही है। और आज का ये जो इस्लामाबाद में धमाका है ये इस प्लानिंग का पहला हिस्सा है, पहली एपिसोड है। और मैं आपको ये खबरदार कर रहा हूँ, सोर्सेज ने, हमारे जो मुख्तलिफ दोस्त हैं एजेंसीज में, आज हमने उनसे रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि नकवी साहब आने वाले चंद दिनों में इस्लामाबाद के बाद लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा समेत पाकिस्तान भर में इस तरह की कार्रवाइयां मुमकिन तौर पे की जा सकती हैं अगर हमने कंट्रोल ना किया तो। अब ये मैं आपको दोबारा फिर बता रहा हूं कि ये जंग है, पाकिस्तान और भारत की जंग है। ये जो धमाका हुआ अभी तक इसकी किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की, ये जो इस्लामाबाद में धमाका हुआ, लेकिन शवाहिद ये बता रहे हैं कि अफगानिस्तान के रास्ते इंडिया की प्रॉक्सी वो पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी हैं और ये जो धमाका हुआ है ये इसका एक पेश खैमा है इस लड़ाई का। कल सारा दिन जो भारतीय टीवी चैनल्स हैं, शाम को 7 बजे धमाका हुआ, उसके बाद रात गए तक वो यही कहते रहे कि नई दिल्ली वाला जो धमाका है ये पाकिस्तान ने करवाया है, पाकिस्तान की एजेंसीज ने करवाया। लेकिन अब जब ये इस्लामाबाद वाला धमाका हुआ तो इट मीन्स दैट कि कल रात को भारतीय टीवी चैनल्स पे उनके वुज़रा मुशरा वो ये कह रहे थे कि हम बदला लेंगे और अब वो ये मान रहे हैं कि उन्होंने बदला ले लिया। इट मीन्स दैट नाज़रीन, मैं आपको दोबारा फिर ये आगाह कर रहा हूँ, खबरें क्या हैं? खबरें ये हैं कि पाकिस्तान और भारत दोनों जगहों पे जो सीज़ फायर करवाने वाले लोग थे वो नाकाम हो चुके हैं और जो एजेंडा था जंग वाला वो पेनिट्रेट कर रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से इसका मौसर और भरपूर जवाब दिया जाएगा। और आज पाकिस्तान के जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि हम बदला लेंगे और दुश्मन के घर में घुस के दुश्मन को मारेंगे। और KPK के लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ये जो अफ़गानी हैं उनका वो आला कार ना बने, उनका ताल्लुक उनके साथ है लेकिन पाकिस्तान उनका मुल्क है। तो नाज़रीन, हालात ये हैं कि एक तरफ तो पाकिस्तान की जो पूरी की पूरी गवर्नमेंट है पॉलिटिकली वो इंगेज है, उलझी हुई है, लेकिन दूसरी जानिब जो सरहदों की सूरत हाल है वो यकसर एकदम तब्दील हो चुकी हुई है। और सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने कल मीडिया के सामने ये कहा, उन्होंने कहा कि जी अभी तक तो हम पिछली जंग के ज़ख्म नहीं भूले, तो अब पाकिस्तान पे हम नए ज़ख्म लगाएंगे। इट मीन्स दैट कि चीज़ें वेल कन्फर्म्ड हो चुकी हैं कि ये जो सारा सिलसिला हो रहा है ये सारे का सारा जंग का पेश खैमा है। अब हम खबरें ले लेते हैं। कल जो धमाका हुआ नई दिल्ली में, उसमें जो उसकी जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी, वहाँ की जो मुकामी पुलिस है उसने कहा कि वो किसी नतीजे पे नहीं पहुँच सके। पहले ये कहा गया कि वो जो गाड़ी है वो किसी पार्किंग में खड़ी थी, लाल किले के करीब खड़ी थी नई दिल्ली में। फिर धमाके से थोड़ी देर कबल वो पार्किंग से निकली है और वो किले के करीब आ गई और फिर वहाँ पे वो उसने गाड़ी में ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होने के बाद ये धमाका सुना गया नई दिल्ली में। कहा जा रहा है
कि 2 पॉसिबिलिटीज हैं अभी तक, उसमें कंफर्म नहीं हुआ कि वो कोई दहशतगर्दी अटैक था। ये भी कहा जा रहा है कि मे बी हो सकता है कि वो जो गाड़ी है उसका जो सीएनजी सिलेंडर है उसके फटने से धमाका हुआ, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि मे बी ये भी हो सकता है कि ये कोई साजिश हो भारत की। इट मीन्स दैट नादरीन, अब कल का धमाका तो शशोपांच में मुब्तला थे, लेकिन आज जो इस्लामाबाद में धमाका हुआ है वो कंफर्म सोर्सेज की रिपोर्ट है कि वो खुदकश हमला है। और ये जो खुदकश हमला है, ये आप पाकिस्तानियों ने 20 साल हजारों की तादाद में जनाजे उठाए हैं, और एक मरतबा दोबारा फिर हम उसी सिचुएशन पे आ गए। रिस्पॉन्सिबल कौन है इसका, जिम्मेदार कौन है इसका, ये अवाम जानती है। अब अगर हम ये कहें कि जो पिछली गवर्नमेंट थी इमरान खान के दौर में 0% हो गए थे हमारे मुल्क में, ये जो टेररिज्म के अटैक्स है खत्म होने के बराबर हो गए थे, एक मरतबा दोबारा फिर आ गए हैं। इट मीन्स दैट कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है। लेकिन अब देखना ये होगा आया कि पाकिस्तान की एजेंसीज और पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे हैं, क्योंकि फौज ने लड़ना होता है सरहदों पे, ये जो शहरों के अंदर लड़ाई करनी होती है ये आपकी पुलिस ने लड़ना होता है, आपकी एजेंसीज ने लड़ना होता है, और आम लोगों ने लड़ना होता है। अनटिल अनलेस, जब तक आम आवाम का साथ नहीं होगा तब तक ये लड़ाई हम नहीं जीत सकते, और हालात इसी तरह खराब रहेंगे। और मैं आपको दोबारा फिर बता रहा हूँ, मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि हमारे पास अप्रोक्सीमेटली कोई 1 महीने का टाइम है, 1 महीने के बाद इस्लामाबाद में कोई भी गाड़ी ई टैग के अलावा वो दाखिल नहीं होगी। इस्लामाबाद तो सिक्योर हो जाएगा, लेकिन व्हाट विल हैपन टू लाहौर, कराची, पेशावर, क्वेटा, वहां पे क्या करेंगे? वहां पे हमारी जो एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे हैं, उन्होंने क्या तैयारियां की हैं, ये सवालिया निशान है। नाज़रीन, मैं दोबारा फिर आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि हालात कशीदा हैं, जंग का आगाज हो चुका है। भारत ने एक मरतबा दोबारा फिर पाकिस्तान पे हमला कर दिया है, और इस हमले में 12 लोग शहीद हो चुके हैं, और 20 के करीब जो लोग हैं वो शदीद जख्मी हैं। और आने वाले दिनों में भारत की जानिब से अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान में मजीद भी हमले होने का खदशा है। नाज़रीन, इस दुआ के साथ मैं कुछ प्रिकॉशंस आपको बता रहा हूँ। एक तो हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान कर रखे कि किसी भी अफगानी को आप किसी भी तौर पे अकोमोडेट नहीं कर सकते। अगर उसके पास आपकी दुकान है, मकान है, फ़ौरन से पहले इत्तला दें अपने जो मुतल्लका थाना है वहाँ पे। नंबर 2, एक मरतबा दोबारा फिर हमें मुत्तहिद होना होगा, और जिस तरह से हमने पहले सब ने मिल के 20 सालों में दहशतगर्दी की जो नासूर है उसे जान छुड़वाई थी, अभी एक मरतबा दोबारा फिर इसको पेनिट्रेट होने से पहले ही कंट्रोल करना होगा। जहाँ जहाँ आपको लगे कोई मशकूक वाक़यात, हालात, 15 पे कॉल करें। कोई मशकूक बैग नज़र आने की सूरत में फ़ौरन 15 पे कॉल करें, और कोई इस तरह की एक्टिविटी देखें तो फ़ौरन अपने मुतल्लका जो आपका थाना है वहाँ पे इत्तला दें। नाज़रीन, महफूज रहें, बिला वजह घरों से बाहर ना निकलें, और अपने आप को और अपनी फैमिली को महफूज रखें। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।